प्रदूषण कोई एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि अगर संसद सत्र सोमवार से शुरू होना था तो वो या मंगलवार से शुरू होना था और वो 24 घंटे पहले हो गया। तो ये मैं खुद देख रहा हूँ 30 साल से, इससे ज़्यादा भी लेवल्स देखे हुए हैं, इससे ज़्यादा भी समस्या है। तो इसका जो सिस्टमेटिक हल चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट को इस तरह से डिस्टर्ब करना कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, अब आप मेन चीज़ पे हम आते हैं कि जो पार्लियामेंट की जो गतिविधियां हैं जिस तरह से वो डिरेल हुई। मैं हमेशा से, आप लोग भी कहते हैं मैं राहुल गांधी जी के पीछे पड़ा रहता हूं और हाँ। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि राहुल गांधी जी इकलौते शायद पूरी कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति हैं जो अगर थोड़ा सा उनमें अगर सुधार हो जाए या वो जनता की बात को समझने लगे तो शायद एक सक्षम विपक्ष मिल जाएगा। लेकिन इस बार की जो ये घटना हुई, ये जो भोंभो एपिसोड हुआ, उससे ये समझ में आया कि पार्टी में तो नगीने भरे पड़े हैं, सिर्फ एक नज़र डालने की देर है। एक ढूंढो 100 मिलेंगे। हाँ, एक ढूंढो तो मतलब राहुल गांधी जी अकेले नहीं हैं, उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इस अगर जैसे अभी जो कहा जा रहा है कि उनको रास्ते में वो कुत्ता मिल गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। अगर आप उस वीडियो को और उसकी पिक्चर्स को गौर से देखें तो उस कुत्ते के गले में बाकायदा पट्टा बंधा हुआ है जो पालतू कुत्ते की होता है। तो इसमें दिल्ली शहर है, वो अपने घर से एक हाई सिक्योरिटी जोन से निकल के पार्लियामेंट में पहुंची। तो ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो सीसीटीवी की कवरेज में नहीं होगा। इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर वो पार्लियामेंट, भले ही उसका कोई लीगल इंप्लीकेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर कोई एक ऐसा काम कर रहा है जिससे पार्लियामेंट का काम डिस्टर्ब हो रहा है, उसने जो बोला उसकी जांच होनी जरूरी, पब्लिक डोमेन में आनी जरूरी। मुझे और आपको ये जानने का हक है कि जो उन्होंने वहां बोला वो सच बोला है या नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कैजुअल सा स्टेटमेंट दे दिया कि कहां लिखा है कि कुत्ते नहीं आ सकते। ऐसे तो कहीं भी नहीं मतलब फिर तो अगर लिखे होने पे वो चला जाएगा, क्योंकि जिस समय लिखा गया होगा उस समय ये नहीं सोचा होगा कि रेणुका चौधरी जी सांसद होंगी और वो कुत्ता लेके आएंगी। इस हिसाब से तो कोई कहेगा कि जी वो गले में अजगर टांग के आ जाएगा, कि कहेगा कहाँ लिखा है अजगर नहीं लाना है, कोई चूहा लेके आ जाएगा, कोई बिल्ली लेके आ जाएगा। और 99 सांसद हैं और 99 तरह के जानवर आ जाएंगे पार्लियामेंट में। तो ऐसी स्थिति में संसद की गरिमा क्या रह गई। उसके बाद राहुल गांधी जी आते हैं। राहुल गांधी जी का दूसरा इनसेंसिटिव रिमार्क कि कुत्ते, आज हम क्या समय आ गया, क्या कुत्तों पे बात कर रहे हैं। ये अगर वो इसकी आलोचना कर देते, इसकी ये नहीं होना चाहिए था, तो ये सारी बात खत्म हो जाती और पार्लियामेंट अपने ट्रैक पे आ जाती। नहीं, वो तो कह रहे हैं वफादार अंदर भी है टाइप कुछ ऐसा। देखिए, अब वही तो मैंने कहा, आप पार्टी में एक ढूंढने चलेंगे ना तो आपको बहुत सारे मिलने वाले, ऐसा नहीं है। मैं परेशान था बेचारे राहुल गांधी जी के ऊपर ही, इस बार समझ में आया अभी बहुत हैं, हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, इससे फायदा किसे हुआ? इसे फायदा, भले ही इन लोगों ने कुछ सोचा हुआ, फायदा इसमें सरकार को हुआ। सरकार चाहती है पार्लियामेंट में कोई बहस ना हो और हमें जो करना है वो हम कर लें। वो इन्होंने उनको दे दिया, राहुल गांधी जी ने गिफ्ट दे दी कि भाई अब तुम्हें जो करना है करो। 17-18 बिल पास होने हैं, वो सब पास हो जाएंगे, कुछ नहीं होना, क्योंकि बहस होनी ही नहीं है। ये वॉकआउट करेंगे, कुत्ते पे बहस होगी, भौं होगा, म्याऊं म्याऊं होगा और बातें सारी खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है, पीएम मोदी ने एक बड़ी स्टाइल से एक काम किया। वो क्या किया जो वो बड़े दिनों से करना चाह रहे थे? उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सारे पशु प्रेमी ये समझते, कुछ पशु प्रेमियों के लिए पशु सिर्फ कुत्ता होता है, गाय नहीं होती है। इससे इन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि भाई कुत्ता तुम्हारा, गाय हमारी। राहुल गांधी जी एक दूसरा एक जो बड़ा स्वप्न देख रहे हैं कि जो जेनजी का आंदोलन, क्योंकि भाई अब जब राहुल, अभी आप ही ने बताया 95-96 चुनाव हार चुके हैं, तो अब चुनाव तो जीत के सत्ता उन्हें नहीं मिलनी है, ये शायद वो समझ रहे हैं। तो अब वो ये सपना देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि शायद जेनजीज आंदोलन करेंगे, तख्ता पलट होगा और फिर मैं बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने एक तरह से इससे जो कुत्ता आंदोलन पिछले दिनों जिससे भारत डिस्टर्ब रहा, उसको उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की। अगर आप सेकंड फेज का जो कुत्ता आंदोलन था उसमें अगर आप देखेंगे तो जो राहुल गांधी जी के नारे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वो लगाए गए।
दूसरे फेज का जो कुत्ता आंदोलन में एक जगह प्रदर्शन में 20 से 25 आदमी के ऊपर मिलना मुश्किल था। अब शायद कांग्रेस की हालत, विपक्ष की हालत यह हो गई है कि वो 20-25 लोगों के वोट और समर्थन के लिए पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक चीज और बड़ी गंभीर है जो जानने वाली है, वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। उसके बाद रेणुका चौधरी जी ने अपने घर पे की फोटोएं कुछ ट्वीट करी जिसमें बहुत सारे वो उनके घर में कुत्ते और बिल्लियां थी। उसकी जांच होनी चाहिए, क्या इस तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में। और दूसरी चीज, हर नगर पालिका के कुछ नियम होते हैं, क्या वो नगर पालिका के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरी कवायद थी, ये कवायद ये थी कि हम किसी तरह से जो कुत्तों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और उसके आंदोलनकारी हैं उनको हाईजैक कर लें, उनको ले लें। अब उन्होंने ये चीज नहीं सोची कि वो तो बेचारे खुद 20 से 25 के ऊपर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, उनके वोट और समर्थन को लेकर आप करोगे क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।